तो अभी तक हमने क्या देखा है, यहाँ पे डिस्कवर देख चुके हैं, डिजाइन देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मॉनिटर। डिजाइन के अंदर पूरा डेवलपमेंट हमने देखा है कि पैस मतलब मॉनिटराइज जैसा है, कितना तेरा ये देखो कितना यूजेस हुआ, डेटा कितना यूज हुआ, डेटा स्टोर कितना हुआ, ट्रांजेक्शन्स कितने गए, फिर यही सब रहता है, मेमोरी कितना कंज्यूम हुआ। तो उतना वो पूरा तेरा देखेगा इंस्पेक्ट में। मॉनिटरिंग में हमें जितना भी क्रेडेंशियल्स, मॉनिटरिंग में एक्चुअली क्या करते हैं हम, मॉनिटर जो सेक्शन है उसके अंदर क्रेडेंशियल्स कैसे स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या कहाँ क्या करते हैं, वो सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। करेक्ट। तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसे भी तुम रोज डेली बेसिस पे करते करते तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा। बट अभी हम हर एक एक टैब देखने वाले हैं। ठीक है। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला, मॉनिटरिंग स्टेटस ओवरव्यू। मॉनिटरिंग स्टेटस ओवरव्यू में नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा, मॉनिटरिंग स्टेटस ओवरव्यू। इसमें क्या है, तुम्हारा हर एक आई फ्लो, जितना भी आई फ्लो तुमने डिप्लॉय किया है, हाँ बनाया है उतना नहीं, जब तक तुम, और तुम्हें मैं स्टार्टिंग में बताया था कि अगर तुम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो तो जब तक उसको डिप्लॉय नहीं करोगे तब तक वो मॉनिटरिंग सेक्शंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो डिप्लॉय नहीं हुआ है, अभी तक वो अंडर डेवलपमेंट ही है। तो जैसे तुम डिप्लॉय करोगे वैसे ही इस सेक्शन में आएगा, और जितने आईफ्लो तेरे डिप्लॉय हैं उसमें से उसका स्टेटस देख सकता है, कितने सक्सेस हुए, कितने ट्रांजेक्शन्स आए हैं अब तक, कितने फेल हुए, कितने रिट्राई हुए, उसके बाद सक्सेस, हर एक चीज तो इसमें मैसेज स्टेटस ओवरव्यू में हम देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो 1 घंटे का मुझे कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, बट मैं वही अगर इसमें भी देखो, पास्ट 1 मिनट, पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, तो 24 भी करूंगा तो भी, क्योंकि 24 घंटे का हमारे पास कुछ डेटा नहीं है। फर्स्ट वीक का देखूंगा अगर, तो परसों वगैरह का, उसके बाद और भी जो जो आई फ्लोस रन हुए 1 वीक के अंदर, उस आई फ्लो का वर्जन, आई फ्लो का नाम, और कितना फेल हुआ है वो आई फ्लो, और कितना सक्सेसफुल, कंप्लीटेड का मतलब होता है सक्सेसफुल, कंप्लीटेड का मतलब सक्सेसफुल, तो कितना ओके। सक्सेसफुल हुआ, कितना प्रोसेसिंग, अंडर प्रोसेसिंग अभी भी दिख रहा है, कितना एस्केलेटेड हुआ, या कितना रिट्राई हुआ, या अभी भी रिट्राई ऑप्शन में दिख रहा है, वो यहाँ पे तुम्हें पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा। रिट्राई में अभी भी कुछ नहीं है। फिर टोटल, टोटल कितना, अभी ऑल आर्टिफैक्ट यहाँ पे देख रहे हो तुम, टोटल। वैसे एसएफटीपी डेवलपमेंट का टोटल 44 अब तक एक हफ्ते में हुआ है ट्रांजेक्शन, ये पूरा ट्रांजेक्शन। ग्राफ में देखना है तो तुम ग्राफ में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज वाइज फेल कितना हुआ है, सक्सेस कितना हुआ है। ये देखो जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरे फेल वाले आ जाएंगे, समझा। ओके। और ऐसे बार ग्राफ में देखना है तो बार ग्राफ में देख सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो किसी का, जैसे मैं एसएफटीपी डेवलपमेंट, एसएफटीपी डेवलपमेंट में टोटल कंप्लीटेड 29 है, फेल 15 है, ऐसे तुम देख सकते हो, समझा। ओके। एक तुम्हारा यहाँ पे नेक्स्ट है मॉनिटरिंग मैसेज प्रोसेसिंग। ये तो इसके बारे में अब तुम खुद एक्सपर्ट हो गए होगे। ऑल आर्टिफैक्ट में मतलब 1 घंटे का अगर तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, पास्ट आवर, स्टेटस, फेल, रिट्राई, कंप्लीटेड, कैंसल, यहाँ पे क्या देखना है तुम्हें, इंटीग्रेशन फ्लो देखना है तो इंटीग्रेशन फ्लो, पैकेज कौन सा देखना है, हमारे पास 3 पैकेज है, तो जो देखना है सीपीआई ट्रेनिंग देखना है, सीपीआई कौन सा आर्टिफैक्ट, कौन सा आई फ्लो, वो तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा। ठीक है। ओके। हम्म। और अगर यहाँ पे देखो सेंडर, सेंडर का नाम अगर तुमने देकर रखा है मैसेज, इसमें कंटेंट मॉडिफायर में स्टैंडर्ड नेम एसीपी अंडरस्कोर सेंडर, एसीपी अंडरस्कोर रिसीवर, स्टैंडर्ड नाम के साथ अगर तुमने सेंडर वगैरह का कुछ वैल्यू दिया है तो यहाँ से तुम उसको फिल्टर कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो। ये सब फिल्टर वाले, मैनुअल वाले। और अगर पास्ट आवर का कुछ नहीं है, पास्ट 24 में भी नहीं मिलेगा, पास्ट 1 वीक में मिलेगा ना। देखो 44 टोटल मिल गया पास्ट 24, पास्ट 1 वीक में हाँ। टोटल। बट अगर वही मैं कंप्लीटेड देखूं तो यहाँ पे देखो कंप्लीटेड अभी दिखेगा, फिर फेल, फेल दिखेगा। इतना क्लियर है। हम्म। ओके। यही चीज है, देखो फेल, रिट्राई, अब तुम यहाँ पे सिंगल सिंगल
फेल का देखना है तो फेल देख सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हें कैसा दिखेगा मैसेज, जैसे नंबर यहाँ पे 8 दिख रहा है वैसे ही, जैसे मैं दिखाई देता हूँ। ओके ओके, ठीक है, देखो 3 मैसेजेस हो गया, तीनों सक्सेस हो गया, कंप्लीटेड, दिख रहा है। हाँ ओके, तो ऐसे कंप्लीट, अगर फेल होता तो फेल, रिट्राई होता। उस दिन देखो रिट्राई वाला देख रहे थे जेएमएस का, रिट्राई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैनेज इंटीग्रेशन, एक आई फ्लो की बात कर रहा हूं मैं। डिप्लॉय करने के बाद कुछ इश्यूज आया, फेल हुआ, तो एरर वाले स्टेट में जाएगा। और अगर डिप्लॉय होने के बाद वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया तो स्टार्टेड में जाएगा वो। तो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हें आई फ्लो, तुम्हारा आई फ्लो का स्टेटस चेक करना है तो कहाँ पे चेक करोगे? मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट, नाम याद रहना चाहिए, मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट। मॉनिटरिंग के अंदर मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट के अंदर यहाँ पे तुम उसका आई फ्लो का स्टेटस देख सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल 8 आई फ्लो हमने बना कर रखा है, 8 स्टार्टेड है। अगर कुछ इश्यूज अगर होता तो यहाँ पे एरर आता, फेल्ड, तो वो फेल वाला सेक्शन में यहाँ पे जाता, फेल वाला। क्लियर है? ओके। हम्म। नेक्स्ट है मैनेज सिक्योरिटी। अभी नाम से ही पता चल जा रहा होगा, ये बहुत मेन चीज है। तो ये तो चीज मॉनिटरिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये मॉनिटरिंग वाला। तो कोई जो सपोर्ट वगैरह में होता है ना, सपोर्ट वगैरह में उनके पास, उनको मोस्टली इस पे ही फोकस करना रहता है, इस पे, इन दो टैब पे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेज सिक्योरिटी, जो मोस्टली बेसिस टीम करती है, बेसिस टीम इस पे फोकस करती है, इस वाले पार्ट पे, मैनेज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो टैब है ये सिक्योरिटी रिलेटेड ही होता होगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी मटेरियल। सिक्योरिटी मटेरियल में हम क्रेडेंशियल्स वगैरह, जैसे कोई सोर्स सिस्टम से है, सोर्स सिस्टम्स का क्रेडेंशियल या टारगेट सिस्टम है उसका कुछ क्रेडेंशियल हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कैसे? तुम देखो यहाँ पे क्रिएट पे जब क्लिक करते हैं, तो जैसे अभी हमने किया है सब भी, तो जीमेल वगैरह का देखो, जीमेल का क्रेडेंशियल हमने बनाया था, एसएफटीपी का क्रेडेंशियल बनाया था। तो हाँ। यूजर क्रेडेंशियल पे क्रिएट क्रिएट करते हैं, और बेसिक क्रेडेंशियल जो होता है, मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो देते हैं, पासवर्ड पासवर्ड, यूजर यूजर मीन यूजर आईडी, नेम, एक प्रॉपर नाम दे दो, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। जैसे यहाँ पे मैंने जीमेल क्रेडेंशियल दिया है, एसएफटीपी ट्रेनिंग दिया है, तो इट इज अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर और 2.0 क्लाइंट, और ये मैंने बताया था जहां पे टोकन बेसिस पे होती होगी एपीआई, जैसे हाँ। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं, टोकन बेस पे, तो यहाँ पे तुम वो दे सकते हो, नाम प्रॉपर दे दो। फिर वो टोकन सर्विस यूआरएल, वो यूआरएल दो जिससे टोकन जनरेट होने वाला है। फिर उसका क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट दे दो। और टोकन मोस्टली हम हेडर में ही पास करते हैं, बॉडी में बहुत कम करते हैं, तो हेडर में पास करो। ये वो डेटा देखो करते टाइम मैंने दिखाया था कि टोकन अगर जनरेट करते हो तो देखो वहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर का ऑप्शन आता है का एडेप्टर में, और वहां पे मैंने बोला था कि ऑथराइजेशन यूज करो या फिर स्टार यूज करो, तो जो टोकन होगा या उस हेडर में पास हो जाएगा। और जेसन में ही रखो। उसके बाद कुछ अगर पैरामीटर्स है, कस्टम्स वगैरह, तो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस क्रेडेंशियल को जब हम यूज करेंगे, ये जो क्रेडेंशियल यहाँ पे बना रहेगा, उस वाले आई फ्लो में जब तुम यूज करोगे ना, तो पहले इस टोकन यूआरएल पे तेरा आई फ्लो कॉल करेगा, यहाँ से टोकन उठाएगा, उस टोकन को फिर, और टोकन जो उठाएगा वो जेसन स्ट्रक्चर में उठाएगा। यहाँ पे दो ही ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन जेसन या फिर डब्ल्यू फॉर्म अनरिलोड कोडेड। और बस, बाकी ये सिक्योर, हाँ सिक्योर पैरामीटर में, जैसे कोई एपीआई है, ये मोस्टली सेल्स फोर्स में ही होता है। सेल्स फोर्स तेरा टोकन बेस के साथ साथ एक की पे चलता है। उनकी जो एपीआई होती है, टोकन तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ में एक यूनिक की एपीआई का देते हैं वो लोग, और उस यूनिक की को सिक्योर पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ पे वो स्टोर करना पड़ता है, और उसे भी जब तुम एडाप्टर यूज करोगे सेल्सफोर्स का ना, तो उसमें दो ऑप्शन पूछता है। एक तो तेरा और 2.0 का क्रेडेंशियल्स का डिटेल पूछेगा ही, साथ में वहाँ पे सिक्योर पैरामीटर का भी ऑप्शन रहेगा,
तो ये जो क्रेडेंशियल तुम स्टोर करोगे सिक्योर पैरामीटर का, वो तुम उसे कॉल कर सकते हो वहां पे। क्रिएट में ऑप्शन, अपलोड में एसएसएच की, हमने जैसे किया था एसएफटीपी का, याद है पब्लिक की वगैरह, एसएसएच की किया था हमने, मैंने नोटपैड में सेव किया था और नॉन डॉट होस्ट हम्म, करके फिर वो अपलोड से तुम यहाँ से अपलोड कर सकते हो। समझ गए? तो मैंने यस। सिक्योरिटी मटेरियल में इतना, सिक्योरिटी मटेरियल में इतना ऑप्शन। नेक्स्ट, की स्टोर। की स्टोर में किसी का सर्टिफिकेट वगैरह, तो सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट जैसे जीमेल का देखो हमने सर्टिफिकेट किया था, एसएफटीपी का सर्टिफिकेट हम्म, हमने किया था अपलोड, वैसे तो यहाँ पे ऐड में तुम सर्टिफिकेट या फिर एसएसएच की है अगर कुछ, तो तुम इसे ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे क्रिएट में तुम सर्टिफिकेट या एसएसएच की बना सकते हो अपने सीपीआई का। ये जो चीज यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा, अच्छा। क्रिएट में तुम सीपीआई का पब्लिक की बन, जैसा भी कोई सर्विस है, ठीक है, और उस सर्विस पे, और नॉट सॉरी सर्विस मतलब थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है, हाँ। और तू चाहता है कि उसके लिए तू सर्टिफिकेट पे मतलब टोकन बेस पे नहीं, और 2.0 के साथ साथ तू जैसे उसको सोच रहा है कि और सिक्योर बनाने के लिए, तो तू सर्टिफिकेट वगैरह सीपीआई का बना सकता है, और सर्टिफिकेट वगैरह बनाकर हम उसको दे सकते हैं वाला, ऐसे बनाकर प्रॉपर अलायस नेम, फिर कौन से टाइप का तू बनाना है तुझे सर्टिफिकेट, आरएस से या डीएस से, वो सिलेक्ट कर सकता है, की साइज, फिर हैंडशेक वगैरह कर सकता है एसएचए से। तो ये प्रॉपर हम देकर सर्टिफिकेट बनाकर, और वैलिड कब से कब है वो तुम सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो ओके। सर्टिफिकेट बनाकर हम उनको दे सकते हैं, तो ये वो हमारे पब्लिक की से फिर ऑथेंटिकेट करेंगे और कनेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एड वाला हो गया। बैकअप, बैकअप पे तुम ये पूरा का पूरा जितना तुमने क्रिएट किया है वो पूरा बैकअप मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जैसे कर सकते हो। फिर डाउनलोड, कोई अगर डाउनलोड करना है तो की स्टोर, कंटेंट की स्टोर जैसे डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे कुछ टाइप। वो ऊपर बैकअप टैब पे जा। हाँ, बैकअप पे जाएंगे तो कुछ अगर बैकअप किए रहेंगे हम, यहाँ पे अगर कुछ बैकअप किया हुआ है तो उस बैकअप पे तुम्हें फिर दिखेगा, अच्छा। रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं उसको बाद में। जैसे अपना फोन का कैसा होता है, फोन का नहीं हाँ होता है हाँ फैक्ट्री हाँ। रिस्टोर, फैक्ट्री रिस्टोर करने से पहले हम वो पूछता है बैकअप करने के लिए, वैसे कुछ अगर हाँ। तुझे रिस्टोर वगैरह करना है तो कर सकते हो। की स्टोर यहाँ पे अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट है पीजीपी की। हाँ, पीजीपी की थोड़ा जरूरी है, ऐड कर सकते हैं पब्लिक की, प्राइवेट की। बैंक का अगर कुछ पब्लिक की है तो पब्लिक की तो ऐड कर सकता है, वो लोग फाइल देंगे, वो फाइल तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिंपल, वो खुद ही देंगे, वो सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, पीजीपी की अच्छा। का। और सीक्रेट की, या जैसे प्राइवेट की है तो प्राइवेट की, पब्लिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पब्लिक पब्लिक, सीक्रेट मतलब प्राइवेट, तो उनका अगर प्राइवेट की कुछ उन्होंने दिया है तो प्राइवेट की कर सकते हो। और जिस नाम से यहाँ पे रहेगा वो नाम तुम्हें उस पीजीपी की इंक्रिप्टर डिक्रिप्टर में यूज करना रहता है। एक्चुअली सबसे बेसिक, सबसे बेस्ट बताता हूँ क्यों ये पीजीपी की होता है। जैसे कोई बैंक है, ठीक है, अपना डेटा सर्वर से तुझे दिया, फाइल दिया डेटाबेस से या सर्वर से जहां से भी, तो डेटा आने के बाद उनका तो इंक्रिप्शन रहेगा, पूरा इंक्रिप्टेड रहेगा, है ना। तो हम्म। उस इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए सर्टिफिकेट से तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए पीजीपी की चाहिए रहता है। ठीक है, तो जो पीजीपी की होता है, जैसे ताला चाबी यार, उन्होंने बेसिकली चाबी तेरे पास देकर रखा है उन्होंने, और ताला मार के चले गए, तुझे दे दिए रूम, और तुम्हें अब चाबी हम्म, तुम्हारे पास है तो तुझे रूम खोलना है तो तू उस चाबी से ताला खोल सकता है ना। वैसे ही हाँ। तेरा जो बैंक है वो तुझे फाइल दे दिया और चाबी ऑलरेडी तुझे देकर रखा हुआ है। अब वो लॉक आ रहा है डेटा, उसको तुझे अभी ओपन करना है तो चाबी से तू ओपन कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों अपना देकर रखेंगे, तो तुझे वहां पे यूज करना है इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सेस पॉलिसी। ये एक्सेस पॉलिसी वगैरह रोल्स वगैरह के लिए होता है, जैसे मैं इतना इस पे फोकस नहीं करूंगा, एक्सेस पॉलिसी और किधर गया, एक पार्टनर डायरेक्टरी, ये जो एक्सेस और यूजर रोल,
यूजर रोल और एक्सेस पॉलिसी ध्यान से देखो। एक्सेस पॉलिसी और यूजर रोल अभी एक ही साथ बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम HTTPS यूज किए थे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ESB मैसेजिंग डॉट सेंड आया था, एक ऑप्शन है। ये थोड़ा मेन है, मैं दिखाया देता हूँ। कहाँ गया अपना ये ना, ओके, ट्रेनिंग डेवलपमेंट। हाँ, यहाँ पे अगर तुम देखो, अरे कहाँ पे HTTPS, ये देखो यूजर रोल हमने क्या दिया है, बाय डिफॉल्ट ये आता है, दिया हमने नहीं है। जब तू iFlow बनाएगा, HTTPS सेलेक्ट करेगा तो ESB मैसेजिंग डॉट सेंड करके यूजर रोल आता है ना। ये बाय डिफॉल्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही है यूजर रोल अभी, ठीक है, ये डिफॉल्ट वाला है। लेकिन तुम लोगों को अगर याद होगा तो मैंने ये चीज भी एक्सप्लेन किया था कि कोई एक कंपनी है और वो कंपनी BTP का एक्सेस लेकर रखी है, पर उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दे दूं, एसेंचर है, PwC है, केपजेमनी है, इन्फोसिस है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। BTP का टेनेंट उन्होंने एक ही लेकर रखा है और उनके क्लाइंट्स अलग अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई एसेंचर है तो सपोज मटेरियल मास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। फिर केप जेमनी है, वो सपोज सेल्स फोर्स रिलेटेड काम कर रही है। एसेंचर है, वो तेरा इनवॉइस पे काम कर रही है। ऐसे अलग अलग चीजों पे काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सेम यूजर तो रख नहीं सकते, हर एक कंपनी का अलग अलग यूजर बनाना पड़ेगा प्राइवेसी के लिए। हम्म। तो उस केसेस में हम BTP में यूजर्स बना सकते हैं, और वो जो यूजर्स बनाएंगे वो यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे वो सेम यूजर, एक बार यूजर बन जाए BTP में तो सेम नाम उठाओ। और जैसे यहाँ पे ESB मैसेज डॉट सेंड बाय डिफॉल्ट एक यूजर बनता है जब हम टेनेंट क्रिएट करते हैं BTP में, अच्छा। तो वैसे ही तुम अगर यूजर बना रहे हो किसी कंपनी के लिए या किसी क्लाइंट के लिए, तो यूजर यहाँ पे सेम नाम यहाँ पे दे दो, वो ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो तू यहाँ पे वो अपना यूजर यूज कर सकता है। तो एसेंचर वाला अपना यूजर यूज करेगा, केप जिमनी वाला अपना यूजर यूज करेगा, इन्फोसिस वाला अपना यूजर यूज करेगा। क्लियर है इतना? हम्म। तो वही चीज होता है एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी में भी रोल वगैरह का ही रहता है। तो ये बेसिस टीम करती है, बेसिकली हमें एक्सेस नहीं होता। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी टेस्ट। कनेक्टिविटी टेस्ट में हमने किया है SSH में सर, अपना हाँ। SFTP वाला। तो SFTP रिलेटेड टू टेस्ट कर सकता है। फिर मेल के लिए भी देखो SMTP हमने यूज किया था, SMTP हम्म। कि कनेक्शंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लाउड कनेक्टर, क्लाउड कनेक्टर कब यूज करते हैं, जब तेरा कोई सिस्टम ऑन प्रीमाइसेस है, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस है और उस सिस्टम्स को तेरे CPI से कनेक्ट करना है, तो उस केसेस में हमें क्लाउड कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो BTP टीम मतलब बेसिस टीम BTP पे उस सर्विस के लिए क्लाउड कनेक्टर पे रोल्स वगैरह असाइन करेगी, मतलब प्रॉपर ऑथराइजेशन URL वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। और एक प्रॉपर एक लोकेशन आईडी जनरेट होगी, वो जो लोकेशन आईडी होगी वो तुम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है? ओके। ओके। नेक्स्ट है मैनेज स्टोर्स। मैनेज स्टोर्स मतलब इसमें तुम्हारा डेटा स्टोर, वेरिएबल, क्यू, ये सब कुछ दिखेगा। तो डेटा स्टोर याद है किसी को, हम जब देखो राइट गेट वगैरह कर रहे थे, DBMS वाला पार्ट कर रहे थे, तो हाँ डेटा हाँ स्टोर्स में डेटा जा रहा था, नंबर्स जा रहा हाँ, था काउंट हमारा। बढ़ रहा था। हाँ, वेरिएबल में हमने देखो राइट वेरिएबल यूज किया है कहीं तो, हाँ यूज किया है। ये देखो राइट वेरिएबल में यूज किया है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं,
लास्ट टाइम स्टैम्प, याद है कुछ? अब करंट टाइम स्टैम्प ले रहे थे तो वो वेरिएबल में जाएगा। ये देखो, अभी मैं ट्रिगर किया था, वो टाइम दिखाने लगा यहाँ पे, तो ये वेरिएबल में दिखता है। ये कब यूज करते हैं? जब तेरा अगर वो डेटा से कुछ फेच करना है। देखो एक्सप्लेन किया था मैं कि डेली बेसिस पे कुछ फेच हो रहा है 24 घंटे में एक बार, तो जो लास्ट टाइम स्टैम्प होगा यहां से वो रीड करेगा और इसके आगे का डेटा फिर उठाएगा। समझा? तो वेरिएबल हो गया। क्यू, क्यू में था जेएमएस वाला। अभी देखो एंट्री कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि जेएमएस में भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, जो भी है कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो क्यू में जेएमएस रिलेटेड दिखता है। हाँ, नेक्स्ट है नंबर रेंज। नंबर रेंज, सपोज मैं, हाँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल करो, कोई कंपनी है मोबाइल रिलेटेड और उसको ना मोबाइल नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है? अच्छा। और वो जो नंबर जनरेट होगा, स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग जो लेट नंबर होगा मोबाइल नंबर का, वो 9 से ही स्टार्ट हो और लास्ट 10 कैरेक्टर तक हो। समझा कुछ? ओके। पहले देखो, पहले नंबर्स जो आते थे अपने वो 9 से रिलेटेड ही होते थे, जितने भी, चाहे वो हाँ। जियो बीएसएनएल के 94 से होता था, वोडाफोन 98 से होता था। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट टाइप मैं समझा रहा हूँ। मोबाइल कंपनी है, उसने कोई एपीआई बनवाया है और उसमें ना उस सीपीआई से उनके लिए डेटा बना रहा है, मतलब मोबाइल नंबर जनरेट कर रहा है ऑटोमेटिक। समझ में आया कुछ? हाँ। ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर जनरेट कर रहा है। तो उन्होंने कंडीशंस देकर रखा है कि भाई मेरा जो मोबाइल नंबर जनरेट होगा ना, वो 9 से ही जनरेट होगा और ऑफकोर्स 10 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो इसमें वो डिफाइन कर सकता है। और यहाँ पे जो स्टार्ट होगा 9 0 0 0 या 1 1 1 1 से स्टार्ट होगा, फिर वो नेक्स्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब तेरा 9 9 9 9 9 पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके तू भी सिलेक्ट कर सकता है कि तुझे वापस रिसाइक मतलब रिवर्स करना है कि क्या करना है। देखते हैं यहाँ पे, देखो जब हम नंबर रेंज पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे कोई एक नाम दे दो प्रॉपर, मोबाइल नंबर वगैरह, जैसे मैं दे दिया मोबाइल अच्छा। नंबर, ठीक है? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे तू 9 दे दे। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 तक होना चाहिए, बट मिनिमम वैल्यू शुड बी 0। अच्छा, 0 उल्टा ऐसे मैंने कर लिख रहा है मैं दिया। उल्टा। हाँ हाँ हाँ, वही। तो वही मैक्सिमम नंबर 9 ऐसा होना होगा। चाहिए और फील्ड लेंथ तेरा 10 होना चाहिए, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे तेरा मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, मैक्सिमम तेरा 9 आएगा, लेकिन फील्ड लेंथ कितने कैरेक्टर के होंगे? 10 होंगे, ठीक है? हम्म। तू जब तेरा वो सीरीज मोबाइल नंबर का, जब तूने लॉजिक यूज किया है अपने सीपीआई में, मैपिंग वगैरह में, ठीक है, वहां पे जब तेरा वो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम जैसे 9 से, मैंने एग्जांपल दिया था 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 से स्टार्ट होने के बाद 9 0 0 0 0 0 0 0, फिर लास्ट तक, फिर 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2, ऐसा वो सीक्वेंस पूरा बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। जब मैक्सिमम 9 9 9 9 9 9 9 9 ऐसे 10 बार, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक तो कई लाख या कई करोड़ मोबाइल नंबर जनरेट हो चुके रहेंगे, है ना? तो बहुत सारे मोबाइल नंबर जनरेट हो चुके रहेंगे, बट कहीं कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि वो सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी 9 9 9 के हाँ। पास। तब तुम क्या करोगे? तो तुम चाहोगे तो उसे रोटेट पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो रोटेट फिर से वापस वो सीक्वेंस रोटेट करना चालू कर देगा। ओके। समझा? तो यही कंसेप्ट है। और ये जो नाम दोगे, यही नाम तुम्हें मैसेज मैपिंग में जिस फील्ड के लिए तुम्हें करना है वो कॉपी कर लो, मतलब नंबर रेंज यूज कर लो। वहां पे देखो ऑप्शन आता है, फंक्शन में नंबर रेंज करके ऑप्शन है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का था ना, इफ एल्स हाँ वगैरह, वैसे नंबर रेंज भी हम्म। है वहां पे। तो उस नंबर रेंज यूज करके तुम वैल्यू रीड कर लो, काम खत्म। ओके। क्लियर है इतना? हाँ। ओके। नेक्स्ट है सिस्टम लॉग फाइल। सिस्टम लॉग फाइल्स मतलब बेसिकली
जितना, एक मिनट लोड हो रहा है अभी। तो जितने भी अभी तक तेरे सिस्टम्स में लॉग जनरेट हुए हैं वो तू यहाँ पे देख सकता है। हाँ। तो इंक्रीज कितना है, सब कुछ डेटा यहाँ पे दिख रहा है। कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ है, क्या हुआ, लॉग। जो लॉग देखो मॉनिटरिंग में जब होता है तो लॉग दिखता है, वही लॉग यहाँ पे फाइल जनरेट करती है ओके। इंक्रिप्टेड में। नेक्स्ट है मैसेज लॉग से। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम आईफ्लो कोई बनाते हो और वो आईफ्लो सेव बिना किए एग्जिट, मतलब डायरेक्ट क्लोज कर देते हो ब्राउजर, तो देखो लॉक दिखता है, लॉक आर्टिफैक्ट वगैरह दिखता है ना। और लॉक आर्टिफैक्ट, मैसेज लॉक कह रहा हूं मैं, लॉक आर्टिफैक्ट कह रहा हूं, तो लॉक आर्टिफैक्ट दिखता है। ठीक है। तो जो लॉक आर्टिफैक्ट होंगे ना, वो नंबर्स यहाँ पे पूरा दिखेगा, नाम आईफ्लो का दिखेगा, टाइप, पैकेज कौन से पैकेज के अंदर है, लॉक कब हुआ और किसने लॉक किया, वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। तो तुझे अगर एक्सेस है, तुम्हारे पास अगर एक्सेस है, तो तुम यहाँ पे एक्शंस में दिखता है फिर अनलॉक करके, तो तुम अनलॉक कर सकते हो। अच्छा। क्लियर है, ये लॉक वाले आर्टिफैक्ट। अब यहाँ पे मेन चीज मैसेज लॉक। मैसेज लॉक में मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ एसएफटीपी का। कुछ एसएफटीपी से डेटा आया फाइल में, ठीक है। और वो फाइल डेटा आने के बाद बहुत सारे एक साथ ना, कम से कम 50-60 डेटा, मतलब 50-60 अलग अलग फाइल्स आई एसएफटीपी से। ठीक है। अब उसमें से ना सपोज 50 आया, 45 सीपीआई ने प्रोसेस कर दिया, आगे सक्सेसफुल हो गया। लेकिन 5 नेटवर्क स्लो या नेटवर्क इशू या सर्वर डाउन की वजह से अटक गए। वो ना तेरा एरर फोल्डर में गया, ना आर्काइव हुआ, ना कुछ, वो सीपीआई में ही फंस गया। तो जो फाइल तेरा 5 फंसा है, वो तेरा पांचों फाइल यहाँ पे दिखेंगे फिर मैसेज लॉग के अंदर। यहाँ पे नाम, एंट्री और कब क्रिएट हुआ वो पूरा दिखता है, फाइल का नाम, फिर एंट्री, क्रिएटेड, सब कुछ दिखेगा। उसको तुझे फिर रिलीज करने, हाँ, फिर वापस जब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब नेटवर्क स्लो या कुछ जैसे सॉल्व हो जाए, तो उस जो भी मैसेज तुझे चाहिए वो मैसेज सेलेक्ट कर और उसको रिलीज पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से फिर सीपीआई से रिलीज हो जाएगा, मतलब सीपीआई से फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है। हम्म। नेक्स्ट है लास्ट और नेक्स्ट यूजेस। तब तो यहाँ पे जाएगा तो करंट मंथ में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए वो यहाँ पे दिखेगा। देखो टोटल क्लाउड इंटीग्रेशन मैसेजेस 61 ट्रांजेक्शन्स हुए। टोटल चार्जेबल मैसेजेस कितने चार्जेबल है, 61, बट हमारा तो फ्री अकाउंट है। बट जो चार्जेबल अकाउंट होते हैं वो एक एक मैसेजेस के चार्जेस देते हैं, चार्ज देते हैं। तो यहाँ पे फिर टोटल एसएपी टू एसएपी इंटीग्रेशन मैसेजेस। हाँ ये देखो एसएपी टू एसएपी, मतलब सोर्स भी तेरा एसएपी है, टारगेट भी एसएपी है। उस केसेस में कितने मैसेजेस आए वो यहाँ पे दिखेगा पूरा। यहाँ पे ये देखो हर रोज का डेट वाइज दिखेगा, डेट रेंज, या फिर इंटीग्रेशन फ्लो देखना है तो इंटीग्रेशन फ्लो की आईडी है यहाँ पे, कौन कौन से, देखो एसएफटीपी डेवलपमेंट का, वो डेटा टेस्ट, फिर कितने मैसेज, एक एक चीज तो यहाँ पे वो मैसेजेस देख सकता है। डेट रेंज वाइज जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा कि कितने तारीख को, 19 तारीख को कितने डेटा कहाँ कहाँ गए, कौन से, वो डेटा टेस्ट हो गया। फिर टोटल मैसेजेस कितने आए हैं, इसे देख सकता है। ठीक है। ये एक्चुअली एक टाइप का समरी टाइप है। अच्छा। क्लियर है। हाँ। तो यहाँ पे अपना मॉनिटरिंग पे खत्म होता है। हाँ ये जो प्लस दिख रहे हैं ना, प्लस लास्ट में बता, इन प्लस में तू अपना एडिशनल कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, प्लस पे जब हम क्लिक करेंगे, जैसे तूने कोई एक आई फ्लो बनाया या पैकेज बनाया, सपोज तू किसी प्रोजेक्ट में है,
तू एक पैकेज बनाया और उस पैकेज में तूने 7-8 आईफ्लो बनाए, और वो पैकेज जो तुमने बनाया है वो सिर्फ तू, बाकी किसी और से तुझे लेना देना नहीं है, बस उसी पैकेज का ही तुझे मॉनिटरिंग करना है। हम्म तो उस केसेस में तुम सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे खुद का एक मतलब डायरेक्ट मैनु दिखेगा। हाँ, हम्म तो मैनुअल तुम बना सकते हो। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा, ये देखो आई फ्लो है, यहाँ पे पैकेज है, तो कौन सा पैकेज, सीपीआई ट्रेनिंग पैकेज या मैसेज मैपिंग पैकेज, या फिर एक दो दो ही पैकेज दिख रहे हैं क्या, ठीक है, मैसेज मैपिंग और सीपीआई ट्रेनिंग। तो हमारा सीपीआई ट्रेनिंग पैकेज है, तो सीपीआई ट्रेनिंग मैंने पैकेज ले लिया, ओके कर लिया। तो देखो सीपीआई ट्रेनिंग पैकेज दिखने लगा। इसको जब तू हम्म ओपन करेगा तो इसमें कितने सक्सेस कितने फेल यहाँ पे दिखेंगे, तो इसमें प्रॉपर उसी पैकेज का डेटा तुझे फिर दिखेगा। वैसे ओके। तू यहाँ पे उस कर सकता है। तो मॉनिटरिंग वगैरह के लिए बेसिकली यूज होता है। तो जो मॉनिटरिंग टीम में होते हैं और उनको बोल दिया भाई तू इसी इस पैकेज को ही सिर्फ मॉनिटर करना है, तो उस पैकेज को तुम यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे मैनुअली कर सकते हो, टैब बना ओके। सकते हो, टाइल्स। तो क्लियर है यहाँ पे। हम्म हम्म।